जो बदलता है वो सुख नहीं हो सकता। अगर जो सुख तुम आज महसूस कर रहे हो वही सच्चा सुख होता तो तुम्हें बार बार उसे पाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मिलता और बात खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान जिस चीज को सुख समझता है वो असल में सिर्फ एक अनुभव होता है। और हर अनुभव की एक उम्र होती है। आज जो चीज तुम्हें बहुत खुश कर रही है, उसी चीज से कुछ समय बाद तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। यही जीवन का सच है। नया फोन लिया, पहले दिन बार बार देखते हो, बार बार हाथ में लेते हो, हर किसी को दिखाते हो। कुछ दिन बाद फोन वही है, पर खुशी गायब। नई नौकरी मिली, पहले महीनों में जोश, उत्साह, सीना चौड़ा। कुछ समय बाद वही नौकरी बोझ बन जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि सुख क्यों चला जाता है। सवाल ये है कि हम हर बार धोखा क्यों खा जाते हैं। हम बार बार क्यों मान लेते हैं कि इस बार जो मिला है वो टिकेगा। असल में समस्या सुख की नहीं, समस्या हमारी उम्मीद की है। हम हर बदलने वाली चीज से स्थायी सुख मांग लेते हैं, और जब वो बदलती है तो हमें दुख होता है। बुद्ध ने बहुत साफ कहा था, जो अनित्य है उससे सुख की अपेक्षा करना दुख को निमंत्रण देना है। लेकिन इंसान ये बात सुनता तो है, मानता नहीं, क्योंकि मन को तुरंत चाहिए। मन कहता है अभी अच्छा लग रहा है तो यही सही है। लेकिन मन कभी ये नहीं पूछता कि ये कितने दिन चलेगा। हम सुख को समझते ही नहीं हैं। हम सुख को शांति समझ लेते हैं, जबकि सुख और शांति दो अलग चीजें हैं। सुख में उछाल होता है, शांति में ठहराव। सुख में उत्तेजना होती है, शांति में ठहराव। और जहां ठहराव नहीं, वहां टिकाव नहीं। हमारी पूरी जिंदगी उछाल के पीछे भागते हुए निकल जाती है। थोड़ा मिला, खुश, थोड़ा छिना, दुखी। ऐसे इंसान कभी संतुलित नहीं हो सकता। जिस सुख के जाने से तुम टूट जाते हो, वो सुख नहीं था, वो सिर्फ आदत थी। हम आदत को सुख समझ लेते हैं। जिस दिन कोई चीज हमारी आदत बन जाती है, उसी दिन उसका सुख मर जाता है, और फिर हम अगली चीज ढूंढने लगते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है, और अंत में मन थक जाता है। मन कहता है सब कुछ पाया, फिर भी कुछ नहीं मिला। यही जगह है जहां इंसान या तो टूटता है या जागता है। जो टूट जाता है वो शिकायत करता है, जो जाग जाता है वो सवाल पूछता है। वो पूछता है, अगर सुख टिकता नहीं तो क्या मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूं? और यही सवाल जीवन को मोड़ देता है, क्योंकि जब तक तुम सवाल नहीं पूछते तब तक तुम भ्रम में रहते हो। हम ये नहीं देखते कि सुख हमेशा किसी शर्त के साथ आता है। अगर ये रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो रहेगा तो मैं ठीक रहूंगा। और जहां शर्त है वहां डर है, डर कि ये ना चला जाए। इसलिए सुख के साथ डर जुड़ा होता है, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए तुम देखोगे, जितना बड़ा सुख उतना बड़ा डर, पैसा जितना ज्यादा डर उतना गहरा, रिश्ता जितना गहरा डर उतना तीखा। अब खुद से पूछो, जिस सुख के साथ डर हो, क्या वो सच में सुख है या वो सिर्फ एक सौदा है? हम सुख नहीं जी रहे, हम समझौता कर रहे हैं, और इस समझौते की कीमत हम बेचैनी से चुकाते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि मन जानता है जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता। इसलिए मन हर पल भविष्य में भागता रहता है, और जो भविष्य में जीता है वो वर्तमान का सुख भी खो देता है। यही कारण है कि सुख टिकता नहीं, क्योंकि हम उसे जीते नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जीवन में जो पकड़ा जाता है वो फिसलता ही है। यहीं से दूसरा भाग शुरू होगा। अगर पहले भाग में तुमने ध्यान से सुना होगा तो एक बात साफ हुई होगी। सुख इसलिए नहीं टिकता क्योंकि हम उसे गलत जगह खोजते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बाहर नहीं तो फिर सुख कहाँ है? यहीं पर अधिकतर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं। लोग कहते हैं अंदर सुख है, और फिर लोग अंदर भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या जगह की नहीं है, समस्या देखने के तरीके की है। सुख कोई वस्तु नहीं कि बाहर से हटाकर अंदर रख दी जाए। सुख कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं थोड़ा शांत हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। लेकिन ध्यान भी सुख पाने के लिए किया जाए तो वो भी लालच बन जाता है, और जहां लालच है वहां शांति नहीं हो सकती। सुख तब टूटता है जब तुम उसे पाने की कोशिश करते हो, क्योंकि पाने की कोशिश कमी से पैदा होती है, और जो कमी में जी रहा है वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। हम बचपन से यही सीखते आए हैं, कुछ हासिल करो तभी खुश रहोगे।
इसलिए मन को खाली रहना स्वीकार ही नहीं। मन को हमेशा कुछ चाहिए, और यही चाह सुख का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक चाह है तब तक डर है। डर कि मिला नहीं तो, डर कि चला गया तो, और ये डर मन को चैन नहीं लेने देता। बुद्ध ने कहा था, इच्छा की आग जितना डालो उतनी ही भड़कती है। लेकिन इंसान हर बार सोचता है शायद इस बार आग बुझ जाएगी, इस बार सही चीज मिल जाएगी, इस बार मन भर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मन भरा नहीं जाता, मन को समझा जाता है। लेकिन समझना हमारे अहंकार को पसंद नहीं। अहंकार कहता है मैं कुछ करके सुख लाऊंगा, लेकिन सुख करने से नहीं आता। सुख तब आता है जब करने की भूख खत्म होती है। अब एक बात ध्यान से समझो, जब तुम्हारे पास जो है उससे तुम्हें कोई समस्या नहीं होती, उस समय तुम शांत होते हो। उस समय कोई खास सुख नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उछाल नहीं, बस सामान्य। और वही सामान्यता असल शांति होती है। लेकिन हमें सामान्य जीवन पसंद नहीं, हमें चाहिए कुछ खास। और खास की चाह में हम साधारण शांति खो देते हैं। यही कारण है कि सुख टिकता नहीं, क्योंकि हम उसे असाधारण बनाना चाहते हैं। हम हर अनुभव से कुछ ज्यादा निकालना चाहते हैं, हर रिश्ते से पूरी तृप्ति, हर सफलता से पूरा आत्मसम्मान। और ये बोझ कोई भी चीज नहीं उठा सकती। इसलिए हर चीज एक दिन टूट जाती है, और फिर हम कहते हैं जिंदगी धोखा देती है। लेकिन सच ये है, हम जिंदगी पर अपेक्षाओं का बोझ डालते हैं, और जब जिंदगी उसे पूरा नहीं कर पाती तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख का टूटना असल में अपेक्षाओं का टूटना है। अब सोचो, अगर अपेक्षा ही ना हो तो टूटेगा क्या? जहां अपेक्षा खत्म वहीं दुख खत्म। लेकिन अपेक्षा छोड़ना मन को बहुत डराता है, क्योंकि मन सोचता है अगर अपेक्षा नहीं रखूंगा तो जीऊंगा कैसे। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपेक्षा छोड़ने का मतलब जीवन छोड़ना नहीं होता। अपेक्षा छोड़ने का मतलब होता है जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार में आते हो तो तुम लड़ना बंद कर देते हो, और जहां लड़ाई बंद वहीं शांति शुरू। सुख टिकता नहीं क्योंकि हम लड़ते रहते हैं, जो है उससे, जो नहीं है उससे, जो हो सकता था उससे। मन हमेशा होना चाहिए में जीता है, और जीवन जो है में चलता है। इस टकराव में मन थक जाता है, और थका हुआ मन कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए सुख कोई मंजिल नहीं है, सुख एक उपउत्पाद है। जब तुम जीवन से झगड़ा करना छोड़ देते हो तो सुख अपने आप आने जाने लगता है, और अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो टिके या न टिके, क्योंकि तुमने उससे पहचान नहीं बनाई। यहीं से तीसरा भाग शुरू होगा। अगर चाहो तो तीसरा और चौथा भाग और भी गहराई में ले जाकर बना दूं। अब जरा अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। जब तुम दुखी होते हो तो क्या सच में बाहर कुछ गलत हो रहा होता है, या फिर तुम्हारे मन की कोई उम्मीद टूट रही होती है? ध्यान से देखोगे तो साफ दिखेगा। दुख का कारण घटनाएं नहीं होती, दुख का कारण घटनाओं से जुड़ी हमारी कहानी होती है। घटना बस इतनी होती है, कुछ हुआ, लेकिन मन तुरंत जोड़ देता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं से दुख पैदा होता है। और जब दुख आता है तो हम उसका उल्टा खोजते हैं, सुख। हम सोचते हैं अगर दुख गलत है तो सुख सही होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख देता है वही दुख भी देगा। जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा सुख मिला है, उसी चीज से सबसे ज्यादा चोट लगी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी होगा, क्योंकि जीवन किसी को बख्शता नहीं। हम दुख से डरते हैं, इसलिए सुख को पकड़ते हैं, और जितना जोर से पकड़ते हैं उतनी ही तेजी से वो फिसलता है। यही कारण है कि सुख टिकता नहीं। अब एक और गहरी बात समझो। हम सोचते हैं अगर दुख न हो तो सुख रहेगा, लेकिन दुख हटाने की कोशिश में हम और दुख पैदा कर लेते हैं। हम दुख को दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि दुख जीवन का शिक्षक है। दुख दिखाता है तुम कहाँ अटके हो, तुम कहाँ बंधे हो, तुम कहाँ उम्मीद लगाए बैठे हो। अगर दुख ना आए तो इंसान कभी जागे ही नहीं। सभी बड़े परिवर्तन दुख से ही शुरू होते हैं। लेकिन हम दुख को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं ये दर्द क्यों है, ये बेचैनी क्यों है, और दर्द से भागते भागते हम जीवन से ही भागने लगते हैं। अब देखो, जब तुम किसी दुख से भागते हो तो क्या होता है? तुम अपने आप से दूर हो जाते हो, और जो खुद से दूर है
वो सुखी कैसे होगा? सुख टिकता नहीं क्योंकि हम अपने भीतर ठहरते नहीं। हम हर बेचैनी से भागने लगते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, काम में डूब जाते हैं, लोगों में घुस जाते हैं, कुछ भी, बस अकेले न रहना पड़े। लेकिन अकेलापन दुश्मन नहीं है। अकेलापन वो जगह है जहां सच्चाई दिखती है, और सच्चाई अहंकार को पसंद नहीं। इसलिए हम सुख के बहाने अपने आप से भागते रहते हैं। अब जरा ध्यान दो, जब तुम सच में शांत होते हो तो उस समय कोई खास सुख नहीं होता, न हंसी, न उत्साह, न उछाल, बस एक गहरी स्थिरता। लेकिन हमें वो स्थिरता बोरियत लगती है। हम कहते हैं कुछ महसूस नहीं हो रहा, और हम फिर कुछ महसूस करने निकल पड़ते हैं। यही महसूस करने की भूख हमें अस्थिर रखती है। हम सोचते हैं कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए, लेकिन जीवन चलने के लिए नहीं, समझने के लिए है। जिस दिन तुम अनुभवों को इकट्ठा करना बंद कर दोगे, उस दिन मन हल्का हो जाएगा, और हल्का मन सुखी नहीं होता, शांत होता है। और शांति सुख से कहीं गहरी है। सुख आता है, जाता है, शांति रहती है। लेकिन हम शांति नहीं चाहते, हमें चाहिए महसूस होना, और महसूस होने की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसलिए सुख टिकता नहीं, क्योंकि सुख भूखे मन में कभी ठहरता नहीं। जब तक मन कुछ बनने की कोशिश में है, कुछ पाने की दौड़ में है, कुछ साबित करने की आग में है, तब तक सुख सिर्फ एक झलक रहेगा, पूरा नहीं। यहीं से चौथा और आखिरी भाग शुरू होगा। अगर चाहो तो चौथा भाग और भी शांत, और भी गहरा, और पूरी बात को समेटने वाला लिख दो। अब यहां आकर एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। सुख इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उसका स्वभाव ही टिकना नहीं है। और जिस दिन तुम ये सच पूरी तरह देख लेते हो, उसी दिन तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाती है। तुम्हें सुख से कोई दुश्मनी नहीं होती, और न ही उसके जाने से डर लगता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सुख आना जाना है, रुकना नहीं। दुख तब पैदा होता है जब हम सुख से पहचान बना लेते हैं, जब हम कहते हैं जब ये है तभी मैं ठीक हूं, जब ये रहेगा तभी मैं खुश हूं, और फिर जैसे ही वो जाता है हम टूट जाते हैं। लेकिन असल में टूटा सुख नहीं, टूटी पहचान। हमने खुद को किसी चीज से जोड़ लिया था, और जो भी जुड़ता है वो टूटता है। यही जीवन का नियम है। अब जरा इस पर ठहर कर देखो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें बहुत कम चीजों में खुशी मिल जाती थी, क्योंकि तब मन में ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता गया। अब सुख मुफ्त नहीं चाहिए, पूरा पैकेज चाहिए, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, स्थिरता के साथ। और जीवन कोई पैकेज नहीं देता, जीवन सिर्फ क्षण देता है। और जो इंसान क्षण में जीना नहीं सीखता, वो हमेशा अधूरा ही रहेगा। सुख टिकता नहीं क्योंकि हम क्षण में रहना नहीं जानते। हम या तो पुराने सुख को याद कर रहे होते हैं, या आने वाले सुख की कल्पना। वर्तमान हमेशा छूट जाता है, और जो वर्तमान में नहीं है वो सुखी कैसे होगा? अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। शांति कोई अनुभव नहीं है, शांति कोई भावना नहीं है। शांति तब होती है जब अनुभवों की मांग खत्म हो जाती है, जब मन कहता है जो है ठीक है। और ये ठीक है कोई मजबूरी नहीं होती, कोई हार नहीं होती, ये समझ होती है। समझ कि जीवन को बदलकर मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तो जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाएगा। लेकिन हम जीवन को बदलना चाहते हैं, इसलिए मन अशांत रहता है। अब देखो, जब तुम किसी नदी के किनारे बैठते हो तो क्या तुम नदी से कहते हो धीरे बहो, तेज मत बहो? नहीं, तुम बस देखते हो, और देखने में एक अलग ही शांति होती है। अगर वही देखने की अवस्था तुम अपने जीवन में ले आओ तो सुख का सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम देखने वाले हो, पकड़ने वाले नहीं। सुख इसलिए नहीं टिकता क्योंकि हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जीवन पकड़ने की चीज नहीं है, जीवन बहने की चीज है। जिस दिन तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो, उस दिन सुख का आना जाना तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम हंसोगे जब हंसी आएगी, रोगे जब आंसू आएंगे, और दोनों में कोई अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि अब तुम खुद को किसी अवस्था से नहीं जोड़ते। यही मुक्ति की शुरुआत है। मुक्ति का मतलब भाग जाना नहीं है, मुक्ति का मतलब है जुड़ना छोड़ देना। जब तुम जुड़ना छोड़ देते हो तो कुछ भी तुम्हें बांध नहीं पाता, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। और यही अवस्था सबसे शांत अवस्था है। इस अवस्था में सुख टिके या ना टिके, तुम ठीक रहते हो, क्योंकि अब तुम सुख पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है, अब तुम्हारा केंद्र तुम खुद हो। और जो अपने केंद्र में आ जाता है, उसके लिए सुख का सवाल अपने आप समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध हंसते थे। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ था, क्योंकि उन्होंने जीवन से कुछ मांगना छोड़ दिया था।
और जब मांग खत्म होती है तभी असली संतोष आता है। यही चौथे भाग का सत्य है। यहीं पर ये पूरा विषय पूरा होता है।